शुक्र प्लैनेट जब कुंडली में वक्री होता है तो ये कैसे प्रभाव देता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। और शुक्र प्रेम है, रोमांस है, आपके अंदर जो खुशी महसूस करने वाली क्षमता है वो भी शुक्र ही है। स्त्री पुरुष का जो संबंध है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो एक समर्पण की भावना है, ये सब भी शुक्र प्लैनेट ही है। तो जब किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह वक्री हो जाता है तो उस व्यक्ति का कैसा नेचर होता है, वो क्या चाहता है, या गोचर में भी जब शुक्र वक्री हो जाता है तो किस तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। आज मैं इसी विषय पर बात करूंगी आप सब लोगों से। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, शुक्र प्लैनेट बड़ा ही सौम्य, बड़ा सुंदर सा ग्रह है। आपको परिवार का सुख, पैसा, धन, विवाह, पार्टनरशिप, लाइफ की जितनी भी संपन्नता होती है, खुशियाँ होती हैं, खुशहाल जीवन होता है, कंफर्ट है, लग्जरी है, रिलेशनशिप है, इन सबको देने वाला ग्रह शुक्र होता है। तो ये प्लैनेट जो है हमेशा सूर्य के आसपास ही रहता है। सूर्य से ये अधिक से अधिक 2 घर आगे या पीछे जा पाता है, और इतने में ही ये वक्र भी हो जाता है, इतने में ही ये अस्त भी हो जाता है। इसकी डिग्रियां होती हैं, वो सब तो मैं आज नहीं चर्चा कर रही आपसे। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि शुक्र वक्री होकर के मन को कैसे प्रभावित कर देते हैं। तो देखिए, चूँकि सूर्य जो प्लैनेट होता है, सभी ग्रहों को सूर्य ही प्रकाशित करता है। हर एक ग्रह को सूर्य से ही ताकत मिलती है। तो जब शुक्र प्लैनेट वक्री होता है, इसकी जो दूरी है वो सूर्य से थोड़ी सी बढ़ती है, तो ये वक्रत्व में आ जाता है। तो जब शुक्र वक्र होता है ना, तो ये एक ऐसा संकेत करता है, जिनकी भी कुंडली में शुक्र प्लैनेट वक्री होता है, आपकी कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रही हूँ, केवल एक प्लैनेट शुक्र को आप वक्री कैसे महसूस करेंगे। तो ये लोग करते क्या हैं कि ये अपने, इनका जो लाइफ पार्टनर होता है, चाहे वो इनका पति पत्नी हो या इनका प्रेमी प्रेमिका हो, ये उसको लेकर के ना बड़े कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। कन्फ्यूज़न में मतलब कि इनके अंदर ये भावना आती है कि जो उनका पार्टनर है उससे ना ये अधिक प्रेम की उम्मीद करते हैं, या उससे एक अधिक ये चाहते हैं कि इनका जो जीवन साथी है या इनका प्रेमी प्रेमिका है, तो वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे, इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों का एहसास कराए। मतलब एक तरीके से शुक्र जब वक्री होता है तो व्यक्ति के अंदर एक इनसिक्योरिटी को डेवलप कर देता है। इनसिक्योरिटी किस चीज़ को लेकर के? प्रेम को, रिश्तों को लेकर के। और इन लोगों की जो चॉइस होती है, टेस्ट होती है, वो राशियों के ऊपर निर्भर करती है। अगर ये उच्च का हो जाता है, मीन राशि का, और वक्री हो जाता है और नॉर्मल स्टेट में है, अस्त नहीं है, ऐसी स्थिति में शुक्र व्यक्ति की जो पसंद होती है ना, बहुत ज़्यादा ही, वो जो बहुत महंगी महंगी चीज़ें होती है वो उसको पसंद आने लगती है। अनाप शनाप वो शॉपिंग कर लेगा। मतलब कोई एक आइटम उसके पास है, उसी चीज़ को बार बार अलग अलग ब्रांड का, मतलब वो बड़ा ब्रांड और बड़ा इन सब चीज़ों की ओर उसका फोकस हो जाता है जब उच्च का शुक्र वक्री होता है। इसी तरीके से जब नीच का शुक्र वक्री हो जाता है, तब यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर एक तरीके के जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, या एक इनसिक्योरिटी की भावना, असुरक्षा की भावना अपने जीवन साथी को लेकर के, अपने प्रेमी प्रेमिका को लेकर के। तो शुक्र जब वक्री होता है तो ये कई बार व्यक्ति के अंदर एक तरीके का उच्चाटन, उच्चाटन इन द सेंस कि रिश्ते को लेकर के, प्रेम को लेकर के, इंटीमेसी को लेकर के, ये कहीं ना कहीं एक मन में अननोन फियर पैदा करेगा, डर की भावना पैदा करेगा, और ये अंदर ही अंदर चाहेगा कि उसका जो पार्टनर है वो उसको चाहे, उसकी केयर करे। और जब उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो ये ऐसा शुक्र वाला, वक्र शुक्र वाला जो व्यक्ति है, उसका मन जो होता है इन चीज़ों से हटने लगता है, टूटने लगता है, या उसके अंदर एक वो जिसको बोलते हैं ना कि डिससेटिस्फैक्शन, या एक डिस्टेंस क्रिएट होने लगती है। फिर वो चाहे रिश्तों को लेकर के हो, या फिर वो चाहे जो भौतिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आर्ट है, म्यूज़िक है, ड्राइंग है, ऐसी चीज़ों को लेकर के वो बिल्कुल इंटेंस पर चला जाता है। या तो उसका रुझान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या तो उससे वो एकदम ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे चूँकि शुक्र वक्री हुआ है ना, तो उसका जो नेचर है वो बड़ा अनडिसाइसिव हो गया है। वो
चीज़ों को एकदम एक्सट्रीम पे कर रहा है, या तो उसका बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाएगा ऐसी चीज़ों में, या उससे बिल्कुल वो डिटैच्ड हो जाएगा। तो जब भी शुक्र वक्री होता है कुंडली में, तो ऐसे लोग अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ही पजेसिव होते हैं, या एक इनसिक्योर्ड इनके अंदर फीलिंग होती है, या ये चाहते हैं कि इनका जो पार्टनर है वो इनको हमेशा ये रियलाइज़ करवाता रहे कि वो इनके साथ है, इनसे प्रेम करता है। और कई बार क्या करता है कि शुक्र जब वक्री हो जाता है तो ये या ट्रांजिट में भी आपने देखा होगा कि जब शुक्र वक्री होता है तो ये, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या पति प्रेमी प्रेमिका वाला जो रिश्ता होता है, किसी भी तरह का रिश्ता स्त्री पुरुष के बीच का, वहाँ पर ना ये टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। मतलब कि एक ऐसे एनर्जी को क्रिएट कर देता है शुक्र यहाँ पर, जो कि बहुत ही चीज़ों को बड़ा ये मतलब बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रही है, बहुत डिस्ट्रॉय करना चाह रही है, या वो चीज़ों को एक तरीके से ख़त्म करना चाह रही है, या किसी भी कारण से एक मतभेद पैदा कर रही है, या एक अविश्वास पैदा कर रहा है। शुक्र जब ट्रांजिट में वक्री होता है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, उस टाइम पीरियड में हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी न किसी कारण से दूरियां बढ़ती हैं, या प्रेमी प्रेमिका के संबंध में किसी भी बात को लेकर के थोड़ा सा टकराव होगा, मनमुटाव होगा, और वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। फिर जब ट्रांजिट में ये शुक्र मार्गी हो जाता है, तो ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं ना अपने रिलेशन को लेकर के, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो आप हमेशा नोटिस किया करिए कि जब भी किसी के चार्ट में शुक्र वक्री होगा, तो ऐसे लोगों का जो नेचर होता है ना, उनको बहुत समझना चाहिए, बहुत ध्यान से कुंडली देखते टाइम भी, और ऐसे भी देखना चाहिए। जैसे कि शुक्र तुला वाले का ही अगर शुक्र वक्री है, या वृषभ वाले का शुक्र वक्री है, या जहाँ पर शुक्र योग कारक होकर के वक्री हो रहा है, तब आप उसके रिजल्ट को देखिए, उसके नेचर को देखिए, कैसा व्यक्ति बिहेव कैसा करता है। मैं बहुत से चार्ट में देखती हूँ कि जब शुक्र वक्री होता है तो ऐसे लोगों का जो नेचर होता है ना, वो एकदम एक्सट्रीम पे जाता है। या तो वो किसी भी चीज़ में, जैसे आर्ट है या जो भी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, ड्राइंग है, पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस, मतलब जितनी भी कला वाली चीज़ें होती हैं, या बहुत ज़्यादा जो फैशन है, या जो बहुत ज़्यादा एक बाहरी रूप से सुंदरता, या ये सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को लेकर के ना वो बिल्कुल दो उस पे रहेगा, या तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, या उसके अंदर से सारी चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। और इनिशियली जो उनकी लाइफ का फेज़ होता है, जैसे कि स्टार्टिंग का जो फेज होता है 15, 18, 20, 22, 25, 35, 40 तक भी मान लीजिए, यहाँ तक शुक्र वक्री वाला जो रहेगा, तो उसके अंदर थोड़ा सा रहता भी है चीज़ों को लेकर के कि वो अपने आप को थोड़ा अलग हटके दिखाए, अपने को बहुत ज़्यादा वो एक्स्ट्रा लोगों के सामने दिखाए, शो करे अपने कारकत्वों को लेकर के। तो क्या है, या ऐसा वो जाहिर करेगा कि अपने व्यक्तित्व को लेकर के कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, या मैं बहुत अच्छा हूँ, या लोगों के बीच में ये वो साबित करना चाहेगा, शो करना चाहेगा कि मेरा रिलेशन बड़ा अच्छा है अपने पति पत्नी के साथ में, या जो भी, मतलब वो औरों से हट करके अपने आप को थोड़ा सा सुपर दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पर वक्री शुक्र इस तरीके से भी रिएक्ट करता है। और यही वक्री शुक्र जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, व्यक्ति मिडिल एज के बाद वाला जो फेज़ होता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये जो वक्री शुक्र वाला व्यक्ति है, इन सारी चीज़ों से धीरे 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 करके वो थोड़ा सा, मतलब इससे वो पार पा जाता है, उबर जाता है। जो स्टार्टिंग में वक्री शुक्र उसको इतना ज़्यादा चीज़ों को लेके पजेसिव बना रहा था, तो अब ये धीरे धीरे करके सहज होना शुरू होता है। और यहाँ पर एक चीज़ आप और भी देखिएगा कि जब शुक्र नीच का होकर के वक्री हो जाता है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी अपने आप को ही लेकर के एक डाउट क्रिएट हो जाता है। मतलब कि उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है खुद को लेकर के, खुद की पर्सनालिटी, खुद के रिलेशनशिप, खुद के प्रेजेंटेशन को लेकर के, वो हमेशा सशंकित होते हैं। उनको लगता है कि वो अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं, या दूसरों की तुलना में उन्हें ऐसा लगता है कि वो कम अच्छे हैं, या मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमी में ले जा कर के, भले ही सारी चीज़ें सहज चल रही हों, लेकिन वो ऐसी मन स्थिति से ज़रूर गुजरते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर वक्री हो जाता है। मतलब कि शुक्र के जितने भी कारकत्व होते हैं, उसमें आपको एक अनसर्टिनिटी देखने को मिलना शुरू हो जाती है। तो शुक्र इन्हीं सारी चीज़ों का कारक होता है, प्रेम का, रिलेशनशिप का, और जो स्त्री पुरुष के बीच के प्रेम का जो एक फाइनल जो सुख होता है, खुशी होती है, उसको ये प्रभावित कर देता है। तो इसीलिए जब भी कोई प्लैनेट को आप देखते हैं, तो आप ये ज़रूर चेक करिए कि वो ग्रह कुंडली में अगर सामान्य स्थिति में बैठा है तो वो अलग तरीके से काम करेगा, वक्री है तो अलग तरीके से, बहुत कंबस्ट हुआ है तो अलग तरीके से, मतलब उसका जो नेचर है ना वो बदल गया है।
तो आशा कर रही हूँ कि आज ये जो शुक्र वक्री है इसको आप समझ पाए होंगे कि कैसे ये प्रभाव देता है। और यहाँ पर आप ये सभी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, इसमें बहुत से फैक्टर आप लगा सकते हैं कि शुक्र वक्री होके किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, कौन से ग्रहों के साथ में बैठा है, कौन सा ग्रह देख रहा है, शुभता की स्थिति में है, अशुभता की स्थिति में है, क्योंकि शुक्र कारक है ना, प्रेम का, रोमांस का कारक है और विवाह के सुख का भी कारक है शुक्र। तो ये वक्री होता है तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं एक असंतोष का भाव ज़रूर पैदा करता है। तो आप सब को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।